Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime, titrerim जेवदत्त, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जेवदत्त, मैं जानता हूं कि तुम मुझे इसमें घसीटना नहीं चाहते, समझता हूं मैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करनी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं जेवदत्त, मैं उसे कभी नहीं भूला। मुझे मदद करने दो ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। अभी नहीं मेरे भाई, वक्त आने पर मैं तुमसे खुद कहूंगा। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। उठ के बैठो, बात सुनो मेरी। दोनों छोड़ो मुझे। वो लोग कहाँ हैं जो मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे कैसे पता होगा? कहाँ है वो लोग, बताओ कहाँ है? अगर पता भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं? ऐसे नहीं बोलोगे। रुको। कितने बेवकूफ हो, अकेले यहाँ आकर सोच रहे थे कि मैं डर जाऊंगा। हाँ? तुम खुद को क्या समझते हो? कौन है तुम लोग? वो आदमी हाँ? कहाँ है? जवाब दो। चलो लड़कों, बता दो इनको तुम कौन हो। मारो, पकड़ लो इसे। बताओ कहाँ है वो आदमी? इधर आओ। लानत हो तुम लोगों पे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंकल, ये क्या है? क्या है बताओ, क्या है ये? क्या अपने आप को बदमाश समझते हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इसे अकेला समझकर इस पर हमला करते हो? वहां चलो, चलो, जल्दी चलो। इधर आओ तुम भी। बैठ जाओ यहाँ पर। भाई मैं मैंने कहा तुम भी बैठो। भाई देखें मैं मालूमात दे सकता हूँ, जो जानना है वो बता देता हूँ। हाँ, कब बात करनी है और कब चुप रहना, जब तक मार न पड़े तब तक समझ नहीं आता तुम्हें। अच्छा चलो अब बताओ हमें, तुम उन आदमियों को कैसे जानते हो? जवाब दो। घूरो मत, जवाब दो।
तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? पानी रख दिया ना, अब जाओ यहाँ से। जी ठीक है। हाँ मेरे खुदा। कल रात अब्दुल्ला की कॉल आई थी। तो तुमने बात की? क्या कहा उसने? वो हमें डिनर पे बुला रहे हैं, अच्छा। हम तीनों को। आज तो मुझे भी डिनर पे जाना है बाबा। मैंने वो डिनर कैंसिल कर दिया बेटा, फिक्र मत करो। आज रात हम तुम्हारे ससुरालियों के साथ होंगे। हम शादी की तारीख तय करेंगे। नसरीन, तुम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। हाँ बिल्कुल, मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूंगी। फारूक मेरी जान, तुम फूल लाओगे या मैं ऑर्डर कर दूं? बाबा इतनी जल्दी क्या है? आपने मेरा वो बिजनेस डिनर कैंसिल कर दिया जिसके पीछे मैं महीनों से लगा हुआ था। हम पिछले 6 महीनों से उस खानदान को टालते आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं बिजनेस डिनर की। कल ही उस आदमी का मुझे फोन आया और कहने लगा, इज्जत इस इंतजार की कोई वजह? मैंने कह दिया ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, क्या वाकई कोई वजह है? आप लोग खाना एंजॉय करें। अगर आपको कुछ और खाना है तो बता दें, मैं ले आऊंगी। मुझे नहीं चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ। आपको कुछ खा लेना चाहिए वरना कमजोर हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ इसे यहाँ से। इस घर का कुछ नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ सब। बाहर आ जाओ बरसान। अकेला छोड़ दो मुझे, मैं तुम में से किसी को नहीं देखना चाहती। अम्मी, मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। तुम अंदर नहीं जाओगे याफस, तुम्हें देखकर ये पागल हो जाती है। वो गुस्से में है, आधी हो जाएगी, फिक्र ना करें। तुमने सिर्फ इस घर में एक रात गुजारी और पागल हो गई। मैं 20 साल से इसी जगह की कैदी हूं। जिस दिन रिफत तुम्हें अगवा करके ले गया था, उसी दिन वो मेरा सुकून भी ले गया। मैंने बरसों इस जगह बैठकर तुम्हारा इंतजार किया। क्या इस दर्द और अजाब की कोई अहमियत नहीं? खैर, अब ये सब कुछ खत्म हो रहा है। वो बच्ची जो 20 साल पहले मेरे हाथों में पैदा हुई, और अब वो मुझे कहती है कि वो हमारी औलाद नहीं। तुम हमारी हो। मैं वो सिया दिन कभी नहीं भूली। उस जलील आदमी ने सिर्फ तुम्हें नहीं चीना था, बल्कि मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की। जाओ बाला, भागो जल्दी, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे रोकता हूँ। रिफत, रिफत चलो। चलो बाला, चलो। जल्दी करो, वो भाग रहे हैं। यामुस, चल, जल्दी चल। जल्दी आओ, उसने मेरे बेटे को गोली मार दी है। जल्दी करो, मदद करो मेरी। यामुस मेरा बेटा। उस दिन मैंने अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन तुम्हें वापस पाने में हमें बरसों लग गए। तुम मानो या ना मानो, ये बागी रवैया, तुम्हारा पहाड़ जैसा गुरूर, ये गुस्सा, सब कुछ सिर्फ हमारे खून से आया है हंसी से, क्योंकि तुम हमारे ही खानदान का हिस्सा हो। तुम दोनों, हाँ, यावस और तुम दोनों जहनी तौर पर बीमार हो, बहुत बीमार।
बहुत ज्यादा बीमार। तुम्हारी बातों की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन ही नहीं। तुम अपनी जिद और जुनून की खातिर इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसलिए तुम दोनों बीमार हो, सिर्फ बदला लेने के लिए। तुम्हारे अंदर नफरत है, जुल्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खोखले हो तुम लोग। मैं उन दो लोगों की औलाद हूं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो इस दुनिया के सबसे रहमदिल लोग थे, सबसे अच्छे लोग। तुमने उनकी जान ली, तुमने मार डाला उन्हें। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम लोगों को बर्बाद कर दे, समझी तुम? उठाओ इसे, और अगर यकीन नहीं तो देख लो इसमें। जिसे दुनिया का सच्चा आदमी कह रही हो, उसने तुम्हें झूठ के साथ पाला है। जवदत भाई, आज मेरी जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिनों में से एक दिन है। अजीजे ने मुझे बाबा कहा, उसकी बेटी ने मुझे बाबा कहा। पढ़ लिया तुमने? तो बताओ कौन है तुम्हारे बाबा? कौन है? तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। तुम कभी मेरे बाबा नहीं हो सकते। तुमने कहा था कि बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी, तो उसकी वजह सिर्फ तुम